दोस्तों, मैं हूं साइम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तौबा का वाक़या अजीबो गरीब है, और वो ये कि किसी शख्स ने आपको इत्तला दी कि फ़ला मकाम पर एक नौजवान आबिद है, और जब आप उससे नियाज हासिल करने पहुँचे तो देखा कि वो एक दरख्त पर उल्टा लटका हुआ अपने नफ्स से मुसलसल ये कह रहा है कि जब तक तू इबादत इलाही में मेरी मनमानी नहीं करेगा, मैं तुझे यूं ही अजियत देता रहूँगा हत्ता कि तेरी मौत वाक़ई हो जाए। ये वाक़या देखकर आपको उस पर ऐसा तरस आया कि रोने लगे, और जब नौजवान आबिद ने पूछा कि कौन है जो एक बेहया मासियत कार पर तरस खाकर रो रहा है, ये सुनकर आपने उसके सामने जाकर सलाम किया और मिजाज पुरसी की। उसने बताया कि चूंकि ये बदन इबादत इलाही पर आमादा नहीं है, इसीलिए ये सज़ा दे रहा हूँ। आपने कहा कि मुझे तो गुमान हुआ कि शायद तुमने किसी को कत्ल कर दिया या कोई गुनाह अजीम सरजद हो गया। उसने जवाब दिया कि तमाम गुनाह मखलूक से इख्तिलात की वजह से जहन्नुम लेते हैं, इसलिए मैं मखलूक से रस्म वारा को बहुत बड़ा गुनाह तस्वुर करता हूँ। आपने फरमाया कि तुम तो वाकई बहुत बड़े जाहिद हो। उसने जवाब दिया कि अगर तुम किसी बड़े जाहिद को देखना चाहते हो तो सामने की पहाड़ पर जाकर देखो। चुनाचे जब आप वहां पहुंचे तो एक नौजवान को देखा जिसका एक पैर कटा हुआ बाहर पड़ा था और उसका जिस्म कपड़ों की खुराक बना हुआ था। और जब आपने ये सूरत हाल मालूम की तो उसने बताया कि एक दिन मैं इसी जगह मसरूफ़ इबादत था कि खूबसूरत औरत सामने से गुजरी, जिसको देखकर मैं फरेब शैतानी में मुब्तला हो गया। उसके नज़दीक पहुंच गया। उस वक्त गैब से आवाज़ आई, ए बेगैरत, 30 साल खुदा की इबादत व इताअत में गुजार कर आज शैतान की इबादत करने चला। लिहाजा मैंने उसी वक्त अपना एक पैर काट दिया। गुनाह के लिए पहला कदम इसी पैर से बढ़ाया था। फिर बताया कि आप मुझे गुनाहगार के पास क्यों आए, और अगर वाकई आपको किसी बड़े जाहिद की तलाश है तो उस पहाड़ की चोटी पर जाएं, लेकिन जब बुलंदी की वजह से आपको पहुंचना नामुमकिन हो गया तो इस नौजवान ने खुद ही उन बुजुर्ग का किस्सा शुरू कर दिया। उसने बताया कि पहाड़ की चोटी पर एक बुजुर्ग हैं। उनसे एक दिन किसी ने कह दिया कि रोजी मेहनत से हासिल होती है। बस उस दिन से उन्होंने ये अहद कर लिया कि जिस रोजी में मखलूक का हाथ होगा वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। और जब बगैर कुछ खाए कुछ दिन गुजर गए तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि उनके गिर्द जमा रहकर इन्हें शहद मुहैया करती रहे। चुनाचे हमेशा वो शहद ही इस्तेमाल करते रहे। ये सुनकर हज़रत ज़ुन्नून ने दरसे इबरत हासिल किया और इसी वक्त इबादत व रियाजत की तरफ मुतवज्जे हो गए। तो दोस्तों, ये थे अल्लाह ताला की पाक और सच्चे बंदे जो अल्लाह ताला की इबादत में इस कदर मशगूल रहते थे कि उन्हें दुनिया भी गवारा न थी। और ऐसे ही हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का वाक़या आपके खिदमत में हमने पेश किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।